जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे धर्मी और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसे अधर्मी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म का साथ दिया, इसलिए इसे धर्म युद्ध कहा जाता है। कौरवों के पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी महारथी थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा जाता है। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना के साथ महाभारत युद्ध लड़ा। कौरवों के पास सैन्य बल ज़्यादा होने के बाद भी वे जीत नहीं सके। कौरव पक्ष में दुर्योधन के अलावा उनके 99 भाई सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि महारथी शामिल थे। पांडवों के पक्ष में पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रुपद आदि युद्ध में शामिल थे। कौरवों को अधर्मी कहने का पहला कारण, भीष्म निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ न देकर अधर्म होने दिया। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तब भी भीष्म ने कुछ नहीं किया, वह चुप बैठे थे। भीष्म भली भांति जानते थे कि शकुनी के द्वारा अनैतिकता का खेल खेला जा रहा है, फिर भी उन्होंने इस खेल को चलने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। दूसरा कारण, पांडु के जंगल में चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। किंवदंती है कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवास किया, जिससे उनको युयुत्सु नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। गांधारी के विरोध के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर और गांधारी के भाई को आजीवन कारावास में डाल दिया था। मृत्यु से पहले गांधारी के पिता सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। तीसरा कारण, दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार और लालच के कारण ही यह महाभारत युद्ध हुआ। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक भी कहा जाता है। महाभारत की कथा में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जब दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था और दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान भी किया था। इस पर गांधारी ने इसका विरोध किया, फिर भी दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। यह आचरण धर्म विरुद्ध था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तब वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। चौथा कारण, बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता। कौरवों और पांडवों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा की। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का काम भी किया। शकुनी का दिमाग छल, कपट और अनीति से परिपूर्ण था। माना जाता है कि शकुनी कौरवों और पांडवों दोनों का ही दुश्मन था। वह दोनों का ही नाश देखना चाहता था, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के पिता और भाइयों को कारागार में बंद कर भूखा मार दिया था। पांचवा कारण, युद्ध तय होने के बाद भी अंत में युद्ध को टालने के सभी प्रयास विफल हो गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जिसे दुर्योधन यह कहकर ठुकरा देता है कि युद्ध के बगैर सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा।
श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने विदुर के यहाँ रुककर संजय को यह कहकर भेजा कि यदि वो उनको केवल 5 गांव ही दे दें तो वे संतोष करके संधि कर लेंगे। उधर दुर्योधन ने अपने पिता को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए कहा, पिताश्री, आप पांडवों की चाल समझे नहीं। वे हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए केवल 5 गांव मांग रहे हैं। परंतु अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। धृतराष्ट्र ने समझाया, पुत्र, यदि केवल 5 गांव दे देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी जिद छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि यह विनाश टल जाए। दुर्योधन गुस्से में बोला, पिताश्री, मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी सेना मांगी थी, जबकि अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था। इन कारणों के अलावा भी ऐसे कई कारण थे जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से लड़ना तय किया था। श्री कृष्ण की दोनों पक्षों से मिलनसारिता थी। वे ये भली भांति जानते थे कि कौरव पक्ष पांडवों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। फिर भी उन्होंने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडव धर्म से चल रहे थे। यही नहीं, उनकी अपनी अपार सेना और खुद को चुने जाने का भी धर्म और अधर्म का पक्ष तय हो गया था। कृष्ण की सेना लड़ी थी दुर्योधन की ओर से। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी अछौहिणी नारायणी सेना होगी। तब अर्जुन और दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो पहले ही श्री कृष्ण को चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अछौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अछौहिणी तथा पांडवों ने 7 अछौहिणी सेना एकत्र कर ली और महाभारत के युद्ध में पांडवों की हार हुई। जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।